हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सेम टॉपिक करेंगे कल वाला। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं अच्छे खासे। तो ये है हरियाणा में उद्योग। यहाँ पे हमने छोड़ा था 388 पे और 389 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं हरियाणा जीके की पीवाईक्यू सीरीज़, जो आपके हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हरियाणा जीके आती है उन सब के लिए इक्विवेलेंट ये बेनिफिशियल रहेगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रेवाड़ी जिले का निम्न में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी जिले में तिल्ला की जूती का उद्योग है। पीतल बर्तन की नगरी बोला जाता है इसको, पीतल की। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है। तो ये सारे उद्योग हैं, ये रेवाड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक आपका हीरो होंडा का जो है ना, वो आपका धारूहेड़ा में है, जो कि रेवाड़ी जिले से ही है। नेक्स्ट है, यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखा। अदरवाइज आप ये 1938, क्योंकि ये अप्रोक्स सबसे नज़दीक है, ये लगा सकते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना सन 1937 में की गई। कल हमने पढ़ा था कि भाई एक तो कुरुक्षेत्र में आपकी शाहबाद चीनी मिल है, लेकिन यमुनानगर में आपकी सरस्वती शुगर मिल है ना, वो याद रखिएगा। और एक आपकी इसको पेपर नगरी बोला जाता है, पेपर सिटी बोला जाता है। इसमें बल्लालपुर पेपर उद्योग, पेपर आपकी वो है, क्या है, फैक्ट्री वगैरह जो भी है। जैसे उसमें यमुनानगर में आपकी सरस्वती शुगर मिल है, इसमें बल्लालपुर यमुनानगर में ही आपका पेपर उद्योग भी है। नेक्स्ट, लाख की चूड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए ऑप्शन नंबर डी रोहतक यहाँ पे सही ऑप्शन है। हरियाणा का महेंद्रगढ़, नहीं, ऑप्शन सी हरियाणा का महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रमुख जो शिल्प है वो लाख की चूड़ियाँ, लकड़ी व कारीगरी है। शिल्प मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, आर्ट जिसे बोलते हैं हम, स्किल, क्राफ्ट होती है आपकी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट को कला बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर लाख की चूड़ियों के बारे में पूछा जाए तो महेंद्रगढ़ सही रहेगा। और आपको पता है यहाँ पर अगर हरियाणा का खनिज भंडार किसे कहेंगे तो वो भी महेंद्रगढ़ आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे खनिज मिलते हैं आपको। और जो महेंद्रगढ़ है वो आपका राजस्थान से बॉर्डर शेयर भी करता है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में देखो आपके धातु, जितने भी धातु है ना, मेटल्स वगैरह हैं, उन सब का काम यहाँ पर चर्म कार्य होता है। और यहाँ पर चमकारियाँ नहीं, यहाँ पर एक तो आपकी लाख की चूड़ियाँ हैं उसके लिए फेमस है, लेकिन आपके जो खनिज हैं उनके लिए भी महेंद्रगढ़ को फेमस माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं है कि भाई हम दो कर पाएँ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है? तो देखो लेदर वर्क तो यहाँ पे नहीं है और आपकी लुंगी वगैरह भी नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लाख की बैंगल्स, लाख की चूड़ियाँ। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये बात हो रही है एनडीआरआई की, जो कि हमारा करनाल में है। ये पूछा गया है कि कब संस्थापित किया गया था? तो 1955 में क्या हुआ था, इसको बेंगलोर से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 1923 में इसकी बेंगलोर में हेडक्वार्टर या ब्रांच था। तो यहाँ वहाँ से लेके आकर 1955 में हरियाणा के करनाल में एनडीआरआई, जिसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहते हैं, तो यहाँ पर आपका करनाल में इसको स्थापित किया गया था। वही चीज़ लिखी है, इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में डेयरी शिक्षा केंद्र के रूप में की गई थी, लेकिन 1955 में इसने अपने वर्तमान स्थल करनाल में स्थानांतरित किया गया और 1989 में 1989 में इसे डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया। तो हमारे हरियाणा में डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसको 1995 में डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है कि एनडीआरआई मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में कब हुआ? तो ये हुआ 1955 में और 1923 में ये बेंगलोर में था। निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आपका इकलौता सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी गुरुग्राम में है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, ये 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। वर्तमान समय में हरियाणा के गुरुग्राम में कितने SEZ हैं? तो वो आपके 7 हैं, 7 इकोनॉमिकल जोन।
नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र हेचरी जिसे बोला जाता है किस जिले में स्थापित किया। देखो मैं आपको बता दूं कि मत्स्य के ऊपर काफ़ी सारा जोर डाला गया है। इस बार बजट में भी मत्स्य के लिए अलग से पैसा अनुदान किया जाएगा और झज्जर जो है वो यहाँ पर मेन रहता है। तो मैं ऑप्शन यहाँ पे झज्जर ही टिक करूँगी। भारत सरकार के सहयोग से जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है, झज्जर में एक हाईटेक और अल्ट्रा जो मॉडर्न सजावटी मछली उत्पादन केंद्र है उसकी स्थापना की गई। और कितने, ये देखो 2018 का है, तो आपको रिसेंट का डेटा याद करना है बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। झज्जर यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन बी। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1969 में, याद रखिएगा। ग्रामीण खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई। ये जो बोर्ड है ये खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए लोगों को, जो आपका रॉ मटेरियल है कच्चा, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उपकरण और जो आपके औजार हैं टूल्स, उनको उपलब्ध करवाता है जिससे खादी वस्त्र का उत्पादन किया जा सके। खादी ग्राम उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों के लिए मार्केटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराता है। याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1969 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? तो ये है आपकी यमुनानगर में, ऑप्शन ए। और ये कल भी आया था क्वेश्चन। सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड 20 जुलाई 2000 को निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है और यह ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की पूर्ण समावित्व वाली सहायक कंपनी है। दोनों याद रखना है, एक तो ये आपकी स्थापना 20 जुलाई 2000 को, दूसरा आपका एक सार्वजनिक कंपनी है और तीसरा आपका हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की पूर्ण समावित्व वाली, मतलब इस पर पूरा अधिकार है, ये इसकी सहायक कंपनी है। निम्न में से कौन सी कार कंपनी आपकी गुरुग्राम में? तो मारुति है। इसे राजीव गांधी पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था मारुति से हमें। मारुति सुजुकी जो कि जापान की आपकी कंपनी है, उससे भारत सरकार ने फरवरी 1981 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड की स्थापना की। और आप सभी को पता है मारुति की एक यूनिट आपकी खरखोदा में भी कार्यरत है। कंपनी ने वर्ष 1982 में अपनी पहली यूनिट की स्थापना गुरुग्राम मानेसर में की थी। मारुति कंपनी ने 1983 में अपना पहला प्रोडक्ट मारुति 800 लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, 1981 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया, इस लिमिटेड की इस उद्योग की स्थापना की गई। 1982 में अपनी पहली यूनिट गुरुग्राम के मानेसर में डाली और 1983 में पहली जो कार बनी वो आपकी मारुति 800 थी। निम्न में से किस शहर में मारुति सुजुकी की विनिर्माण जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी सुविधा है, और ये है आपकी गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर डी। मारुति कार निर्माण कारखाना तो एक गुरुग्राम है। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र, अगेन द गुरुग्राम आंसर। और किस जगह पर मारुति सुजुकी है? तो ये भी गुरुग्राम है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? फरीदाबाद में मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव। फरीदाबाद जो है वो काफ़ी कंजेक्टेड मतलब एक भीड़भाड़ वाला एरिया और क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा में सबसे छोटा एरिया है, मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो सबसे कम है इसका एरिया, इससे ज़्यादा पंचकुला का है। तो फरीदाबाद जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है, ये जिले का मुख्यालय भी है। और फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी NCR का भाग है। फरीदाबाद में एक वेल डेवलप्ड औद्योगिक आधार है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो फॉरेन की कंट्री है, इंटरनेशनल जो कंपनी है, विदेशी निवेशकों को ये क्या करते हैं? आकर्षित करता है। फरीदाबाद में ट्रैक्टर भी है, फैक्ट्री भी है, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री है, मोटरसाइकिल के स्विच गियर है, रबड़ है, टायर उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग, कपड़ा और जूता उद्योग है। और दूसरी बात एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के, तो ये मेहंदी उत्पादन के लिए भी, मेहंदी का भी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है फरीदाबाद में। इनमें से किसी हरियाणा का पीतल शहर? तो ये आएगा आपका जगाधरी, पीतल शहर का है। और ये जगाधरी जो है यमुनानगर जिले की तहसील है। जगाधरी शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पीतल की नगरी आए तो आपको रेवाड़ी करना है, और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पीतल का शहर किसे कहते हैं तो वो फिर जगाधरी है। यद्यपि आजकल पीतल का काम उच्च लागत के कारण ज़्यादा अभ्यास में है नहीं। इसके बाद जगाधरी ने जो आपकी स्टेनलेस स्टील होते हैं उसमें एंटर किया और उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के उत्पादों को अपनी पहचान बनाया। इसके अलावा जगाधरी ने पिछले ही दशक क्या किया? तो यद्यपि आजकल पीतल का काम उच्च लागत के कारण ज़्यादा अभ्यास में है नहीं, इसके बाद इन्होंने स्टेनलेस स्टील पे काम करना शुरू किया और ये पहचान बन गई इसकी। इसके अलावा जगाधरी ने लास्ट के कुछ डिकेड में लकड़ी का भी क्या किया है? ट्रेड किया है, और अब यहाँ लकड़ी की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। बात हो रही है जगाधरी की। पीतल सिटी पूछे तो, पीतल का शहर पूछे तो आपको करना है
जगाधरी यमुनानगर की, और पीतल की नगरी पूछे तो रेवाड़ी। हरियाणा में फूड पार्क कहाँ पे है? तो फूड पार्क कितने हैं यहाँ पर कुल 4 फूड पार्क हैं। एक आपका नरवाना जींद में, एक आपका राई सोनीपत में, एक साहा अंबाला में और एक डबवाली सिरसा में। तो ध्यान रखिएगा, नरवाना जींद में, राई सोनीपत में, साहा अंबाला में और डबवाली सिरसा में। सोनीपत नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत में आपकी पता ही है एटलस साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, अग्रणी नगर है ये नगर, साइकिल निर्माण में सबसे टॉप पर है। एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, 1500 ईसा पूर्व यहाँ पर आर्यों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। महाभारत काल में इस नगर का जो नाम है वो आपका स्वर्णप्रस्थ रखा गया था। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? तो इसमें ऑप्शन है नहीं, बाकी आप 2000 है तो अच्छा यहाँ पे देखो लागू की बात पूछ रहे हैं भाई। वैसे पूछें तो हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति 2005 में लागू की गई थी, तो 2005 में लागू हुई है, लेकिन आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई है। वैसे अगर पूछे उद्योग नीति वर्ष तो आपका 2005 है। नई उद्योग नीति पूछा है, देखो ऑप्शन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अगर उद्योग नीति वर्ष पूछे तो 2005 बिल्कुल सही है, लेकिन नई उद्योग नीति पूछे तो फिर आपका 29 दिसंबर 2020 आपका सही रहेगा। मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृदभांड की बात करें तो रोहतक यहाँ पर प्रसिद्ध है मृदभांड के लिए, और यहाँ पर रोहतक के गिरावड़ एक जगह है और मदीना नामक गाँव है, यहाँ से अनेक मृदभांडों की प्राप्ति हुई है। गिरावड़ की खोज की गई थी 2006 में, और यहाँ से 13 तो आपके घृत निवास मिले हैं। मृदभांडों को पकाने के लिए 2 भट्टियाँ भी यहाँ पे मिली हैं, और मदीना से हमें चित्रित मतलब उन पर चित्र निकले हुए हैं या पेंटिंग की गई है दूसर के मृदभांड भी मिले हैं। तो ऑप्शन ए रोहतक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको सूची मिलान करना है। पेपर सिटी कौन सी है आपकी? यमुनानगर, हम सभी को पता है पेपर सिटी यमुनानगर को कहते हैं। और आपका जो शुगर सिटी है मेडी सिटी आपका गुरुग्राम को कहते हैं। मैं आपको दिखाई देती हूँ यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से, ये देखो मेडी सिटी गुरुग्राम है, पेपर सिटी यमुनानगर है, शुगर की सिटी पलवल है, और एपरेटस सिटी जिसे हम साइंस सिटी भी कहते हैं, वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, विज्ञान की औद्योगिक नगरी कहते हैं, विज्ञान की या वैज्ञानिक या साइंस सिटी पूछे तो अम्बाला आएगा, मेडी सिटी पूछे तो गुरुग्राम आएगा, पेपर सिटी पूछे तो यमुनानगर आएगा, और शुगर सिटी पूछे तो पलवल आएगा। करनाल जिले में बनी हुई किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात होता है? ये बात है लिबर्टी जूतों की। तो लिबर्टी के जो जूते हैं वो काफ़ी फेमस है करनाल में, और ये इसका शोरूम भी है। और लिबर्टी शूज़ का इतिहास 1954 से यहाँ पे शुरू होता है, जब श्री धर्मपाल गुप्ता और श्री पुरुषोत्तम दास और राजकुमार बंसल ने करनाल में पहली बार पाल बूट हाउस की स्थापना की थी। लिबर्टी दुनिया के चमड़े के जूते के 5 टॉप निर्माताओं में शामिल है, जो प्रतिमाह 3 लाख वर्ग फुट से अधिक चमड़े की क्षमता का उपयोग करते हैं और प्रतिदिन 50,000 से अधिक जोड़े का उत्पादन करती है। लिबर्टी जूते ये निर्यात भी किए जाते हैं करनाल से। बावल औद्योगिक क्षेत्र, बावल आपका पड़ता है यहाँ पे रेवाड़ी में, आप सभी को पता होगा। धारूहेड़ा भी रेवाड़ी में है। बावल एक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्षेत्र है और रेवाड़ी जिले में स्थित है, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह एनसीआर में आता है। इसके औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास HSIIDC के द्वारा विकसित है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट है हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट SEZ। तो ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2006 में। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है? ये अंबाला में भी, भिवानी में भी, जींद में भी। 2017 का क्वेश्चन है, तो इसकी डिटेल याद करने की ज़रूरत है नहीं, आप अभी का रिसेंट का कीजिए। वैसे मैं बता देती हूँ, देश के कुल पशुधन में हरियाणा की हिस्सेदारी 2.1 है, ठीक है। और यहाँ पर दुग्ध की जो उपलब्धता बताई गई है ये 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात होता है? तो हरियाणा में देखो होंडा की कार, लिबर्टी के जूते, तो लिबर्टी के जूते हैं जो मतलब विदेशों में भी निर्यात होता है। बाकी आपके पानीपत में जो हथकरघा है, बुनकर हैं, वो उनसे निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भी निर्यात होता है। लिबर्टी के जूतों का निर्यात होता है हरियाणा में से। हरियाणा के करनाल में इसका उद्योग केंद्र है, और करनाल जिले से निर्मित रेडीमेड कपड़ा, लकड़ी के फर्नीचर, पीतल के बर्तनों का भी निर्यात होता है। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार के द्वारा बंद कर दिया? ये बात हो रही है HMT, पंचकुला पिंजौर की बात हो रही है, HMT है वहाँ पे। इसकी स्थापना हुई 1953 में बेंगलुरु में, देश के लिए आवश्यक मशीन टूल्स के उद्देश्य से की गई थी। हरियाणा के पिंजौर में हिंदुस्तान मशीन टूल HMT जिसे कहा जाता है, ये ट्रैक्टर डिवीजन की 1971 में स्थापना की गई। अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थित HMT कारखाने को बंद कर दिया गया था 2016 में।
हिंदुस्तान मशीन टूल एचएमटी किस नगर में है? तो ये आपका पिंजौर है, पंचकुला में, ऑप्शन डी आएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल एचएमटी किस नगर में है? अगेन द सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। फिर यमुनानगर को क्या कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है कागज़ का शहर या पेपर सिटी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को जिले के रूप में हुआ इसका अस्तित्व। इसका क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत भी यमुनानगर में है और सबसे कम फरीदाबाद में। पहले इस जिले को अब्दुल्लापुर बोला जाता था। इस जिले में चीनी की मिल है, भारी मशीनरी कारखाने हैं, प्लाईवुड है, पेपर मिल है, स्टील कारखाने हैं और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। और यहाँ पर यमुनानगर को हरियाणा का पेपर सिटी कहते हैं। हरियाणा में पहली जो पेपर मिल लगी थी वो आपकी 1929 में यमुनानगर के जगाधरी में स्थापित की गई थी। और जगाधरी को पीतल का शहर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यूरिया संयंत्र ये आपका पानीपत में लगा है, ऑप्शन डी। और ये इस संयंत्र की स्थापना नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL जिसे बोलते हैं 1 सितंबर 1979 को की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला है खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिनको हम अलग वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हमारे उद्योग का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ और कल की वीडियो में हम करेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है या फिर कहाँ कहाँ पे है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।